Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss about price discrimination, conditions and types of the price discrimination को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि कोई भी एक प्रोडक्ट है और उसका जो प्रोड्यूसर है उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिफ़ाइन करता है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि डिफरेंट प्राइसेस को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो एक जगह पर एक प्राइस रखता है और दूसरे रीजन में वो दूसरी प्राइस रखता है, तीसरे रीजन में तीसरी जगह पर वो तीसरी प्राइस रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कस्टमर ए है वो उससे एक प्राइस लेता है, कस्टमर ग्रुप ऑफ कस्टमर बी है उससे एक डिफरेंट प्राइस लेता है, एक ग्रुप ऑफ कस्टमर सी है उससे एक डिफरेंट प्राइस लेता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है प्राइस को सेट करने की डिफरेंट पीपल्स के लिए, डिफरेंट ग्रुप्स के लिए और डिफरेंट रीजन्स के लिए, इसको क्या कहते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन विच अ सेलर प्राइसेस द सेम प्रोडक्ट, एक सेलर होता है, एक ही प्रोडक्ट है डिफरेंटली अक्रॉस मार्केट्स, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट रखी जाती है डिफरेंट मार्केट्स में। एक ही प्रोडक्ट है, एक ही सेलर है, उसने क्या किया है कि अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है डिफरेंट मार्केट्स में और डिफरेंट ग्रुप्स में और डिफरेंट रीजन्स में क्या कर दिया, उसको डिफरेंट रखा है अकॉर्डिंग टू द बायर्स विलिंग टू पे। और बायर्स का विलिंग टू पे होना भी बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों की विलिंगनेस उस प्रोडक्ट को लेने के लिए वो भी जज की जाती है। उस हिसाब से उसके जो है वो उस हिसाब से प्राइस को वहाँ पे डिफाइन किया जाता है। व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, विद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अ सेलर चार्जेस कस्टमर्स अ डिफरेंट फी फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस। एक ही प्रोडक्ट और एक ही सर्विस होती है, उससे वो क्या करता है, डिफरेंट कस्टमर्स या डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल से डिफरेंट प्राइस को चार्ज कर रहा होता है। ये एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट डेफिनेशन थी। उसके बाद दो कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को लेके। पहली कंडीशन है मार्केट कंट्रोल। जो भी प्रोड्यूसर है और जो भी उसका प्रोडक्ट है उसका कंट्रोल पूरी मार्केट पे होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो जब भी प्राइस को बढ़ाएगा एक रीजन में या दूसरे रीजन पे, तो वहाँ के लोग उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसका क्या है कि मार्केट के ऊपर कंट्रोल होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन, नो रीसेल शुड हैपन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को कुछ लोग ख़रीद लेते हैं और उसको एक रीजन से जाकर दूसरे रीजन में जहाँ पे आपने प्राइस सेट कर दी है थोड़ी ज़्यादा, वहाँ पे वो जाके आपके ही प्रोडक्ट को अगेन जो है वो सस्ते रीजन में से लेके वहाँ पे जाकर सस्ता बेचना शुरू कर दें। तो नो रीसेल शुड हैपन, रीसेल भी नहीं होनी चाहिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट दो कंडीशंस हैं। मार्केट कंट्रोल होना चाहिए, नंबर 2 नो रीसेल शुड हैपन। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जा सकता है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। अकर्स व्हेन अ बिजनेस चार्जेस द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस फॉर ईच यूनिट कंज्यूम्ड। हर यूनिट पर वो क्या करता है, मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस को जो है वो चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल, ये 10 यूनिट है और ये डिफरेंट प्राइसेस है। पहला यूनिट जो उसने क्रिएट किया है ना, उस पे वो कितनी प्राइस रखी है उसने, 10, ठीक है। जब उसने दूसरा यूनिट क्रिएट किया तो उसकी थोड़ी सी प्राइस उसने कम की, क्योंकि पहले यूनिट पे ज़्यादा डिमांड होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जितनी ज़्यादा कंज्यूम होती चली जाएंगी तो लोगों की यूटिलिटी जो है वो फुलफिल होती चली जाएगी, और इस तरह क्या होगा कि उसकी डिमांड भी थोड़ी सी कम होगी। तो उसने प्राइस भी उस हिसाब से, पहले 10 थी फिर 9 कर दी, फिर नेक्स्ट यूनिट पे उसने 8 कर दी। लेकिन वो क्या कर रहा है कि पहले यूनिट पे अगर वो विलिंग टू पे 10 था तो वो 10 ही ले रहा है, कम नहीं कर रहा। दूसरे यूनिट पे जो है वो 8 मैक्सिमम 9 है तो वो मैक्सिमम 9 ही ले रहा है। तीसरे यूनिट पे मैक्सिमम 8 है तो वो 8 ले रहा है। तो इस तरह की इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें
एक जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस को चार्ज करता है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आपने यही याद रखना है कि प्रोड्यूसर जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस जो है वो हर यूनिट पर चार्ज करता है। बिकॉज प्राइसेस वेरी अमंग यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स की डिफरेंट प्राइसेस हैं, द फिर्म कैप्चर ऑल अवेलेबल कंज्यूमर सरप्लस फॉर इटसेल्फ और द इकोनॉमिक सरप्लस। ठीक हो गया। मैनी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग क्लाइंट सर्विस प्रैक्टिसेस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें क्लाइंट सर्विसेज प्रैक्टिस होती है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्लाइंट सर्विस जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में होती हैं वहाँ पे कौन सी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वेयर अ कंपनी चार्जेस अ डिफरेंट प्राइस फॉर एवरी गुड और सर्विस सोल्ड, हर गुड और हर सोल्ड सर्विस के लिए वो डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज करती है। उसके बाद आते हैं सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन अ कंपनी चार्जेस अ डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज कंज्यूम्ड। फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर है, उसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, एक उसके बाद उसके पास एक कस्टमर आता है और वो उससे कंज्यूमर जो है वो उससे कुछ क्वांटिटीज़ ख़रीदना चाहता है उन प्रोडक्ट्स की, और जो प्रोड्यूसर है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ पे डिफरेंट डिस्काउंट उसको अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि मेरे पास 20 यूनिट अगर आप ख़रीदेंगे तो मैं आपको उसकी प्राइस 10 की बजाय 9 लगा दूंगा। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह की जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है इसको क्या कहते हैं, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें क्या है कि क्वांटिटी बेस्ड जो है वो उसको डिस्काउंट दिया जाता है, प्राइस जो है वो सेट की जाती है। कि फॉर एग्जांपल अगर 20 लेते हैं तो आपको 9 लगाई जाएगी, अगर आप 30 लेते हैं तो आपको 8 लगाई जाएगी प्राइस। तो इस तरह क्या है, इसको क्या कहते हैं, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सच एज क्वांटिटी डिस्काउंट्स ऑन बल्क परचेजेस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन occurs when a company charges a different price to different consumer groups। कंज्यूमर ग्रुप्स के हिसाब से जो प्राइस ली जाती है उसको क्या कहते हैं, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सिंपल सी बात है, जो कंज्यूमर ग्रुप्स को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो प्राइस चार्ज की जाती है उसको क्या कहते हैं, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जांपल अ थिएटर में डिवाइड movie goer into seniors, adults and children, each paying a different price when seeing the same movie। एक ही मूवी को देख रहे हैं, ठीक है, और लेकिन वहाँ पे क्या होता है, सिनेमा के अंदर अडल्ट्स की और टिकट्स होती हैं, चिल्ड्रन की और होती हैं, और जो सीनियर्स हैं जो सामने बैठेंगे उनकी टिकट्स डिफरेंट होती हैं। तो इस तरह की प्राइस को क्या कहते हैं, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दिस डिस्क्रिमिनेशन इज़ द मोस्ट कॉमन, ये सबसे ज़्यादा कॉमन डिग्री है। तो ये था आज का लेक्चर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसके अंदर हमने 3 टाइप्स पढ़ी। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।